नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने एक डोजी कैंडल बनते हुए देखी। अच्छा, लास्ट सेशन की एक खास बात ये निकल के आ रही है। अगर मैं आपको एक छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ 5 मिनट चार्ट पे, तो लास्ट सेशन के अंदर एक अच्छा अटेम्प्ट हुआ था, गैप अप हुआ। हम जैसा सोच रहे थे 21,700 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा मार्केट। मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन एक टाइम पे इसके अंदर सेलिंग आ गई तो वो व्यू रॉन्ग हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पे बंद होना चाह रहा था, लेकिन लास्ट के जो आधे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो लास्ट का सेशन था उसमें जो वन वे बाइंग देखने मिली है, इससे कॉन्फिडेंस फिर से बन रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें डाउ के अंदर भी एक डोजी कैंडल बनी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो दर्शाती है कि एक इनडिसाइसिवनेस है मार्केट के अंदर। ओके, तो अब मंडे के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि बुल्स जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए मार्केट को। ओके, और इस वजह से आने वाले सेशन के अंदर अगर हम 21,770 ओके ये लेवल के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हम फिर से एक अपसाइड सोचेंगे 21,850 और 21,950 की ओर हमारे हिसाब से मार्केट बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है, एंड में एक बहुत अच्छा मौका था मार्केट के लिए। वीकेंड था, ओवरनाइट रिस्क कोई लेना नहीं चाहता मोस्टली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा लास्ट में जो कवरिंग आई है मार्केट के अंदर नीचे से काफ़ी बेरिश व्यू बनने के बाद भी, तो ये साफ दर्शाता है कि बुल्स अब इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले और यहाँ से एक अच्छा कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। खासकर रिलायंस काफ़ी मजबूती दिखा रहा है, रिलायंस ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने के लिए। ओके, तो आप रिलायंस पे भी एक बार फोकस कीजिए। हालांकि मैंने दूसरा चार्ट बताया है अभी, लेकिन आप रिलायंस पे भी फोकस रख सकते हैं, जो कि एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने वाला है आने वाले सेशन में। अब नीचे के साइड की लेवल की अगर हम बात करें, अगर कोई इवेंट निकल के आता है, ये वीडियो अब हम सैटरडे को शूट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा देरी से ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जितना डेटा अभी बना हुआ है उस हिसाब से डाउ एक सेम स्ट्रक्चर में क्लोज हुआ है जैसा निफ्टी क्लोज हुआ है। शायद ऐसा अनुमान होगा कि यहाँ से अगर फर्दर फॉल आएगा तो ही थोड़ा वीकनेस देख पाएंगे, बट यहाँ से अगर डाउ इवन साइडवेज भी रहता है अभी, तो मेरे हिसाब से निफ्टी एक बार ब्रेकआउट देने की ज़रूर कोशिश करेगा। और हमने काफ़ी पहले वीडियो में जो देख रहे थे 22,200 का लेवल एक बार दिखा सकता है। ओके, अब व्यू क्या रहेगा सर? व्यू जो है वो अभी भी न्यूट्रल रहेगा। बुल्स जो हैं वो संभाल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी इंडिकेटर है जैसे बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, वहाँ से थोड़ा साइन आ रहा है नेगेटिव का। ओके, उस वजह से ये आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, उस वजह से आपको ये डोजी कैंडल, ये डेड स्टोन डोजी आपको देखने मिल रही है। ओके, लेकिन आने वाले सेशन के लिए थोड़ा न्यूट्रल चलेंगे और स्टॉक पे पॉजिटिव चलेंगे, उससे हम ट्रेंड के साथ रह पाएंगे। और ट्रेंड के साथ रहने की वजह से सच कोई बड़े चॉपीनेस में नहीं फंसेंगे। और ट्रेंड है अपसाइड का, क्योंकि हायर है, हायर लो इंटैक्ट है। ओके, डाउन साइड की फिर भी मैं अगर बात करूं तो 21,500 के नीचे अगर निफ्टी अब की बार जाएगा तो एक कट देखने मिल सकता है, इमीडिएट 21,450, लेकिन मेजर 21,350 तक एक बार मैं सोचूंगा कि मार्केट आएगा अगर 21,500 टूटेगा। हालांकि पर्सनल बायस के हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है, एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। सिमिलर लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर सेम स्टोरी हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा मौका था नीचे जाने का फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी समहाउ मार्केट ने मैनेज किया और बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग लेवल के अराउंड ही वापस क्लोज हो गया। ओके, इससे ये साफ जाहिर होता है, ओके, ये हम मान सकते हैं कि तेजी ज़्यादा बनाने नहीं दे रहे मार्केट में, लेकिन मंदी भी नहीं बन पा रही। और जब ऐसा होते हुए दिखता है तो एज अ ट्रेडर, रिटेल पार्टिसिपेंट, हमें ट्रेंड के साथ अलाइन हो जाना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है तो हम अपसाइड अलाइन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी के भी अंदर आने वाले सेशन में 48,400 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो एक बार 48,800 और 49 की हम देखेंगे। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू काफ़ी टाइम से है कि डाउन साइड ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि चॉपीनेस में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लार्ज सेक्टर बैंक अभी भी उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए हैं, तो नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो शायद वो संभालने आ जाएंगे। अब निफ्टी मिड कैप की बात कर रहे हैं हम काफ़ी सेशन से, तो ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट देने के बाद वन वे ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली लास्ट सेशन के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। अगेन लास्ट सेशन में भी मिड कैप निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही बंद होने में कामयाब हुआ। इससे बुल्स का एक बार स्ट्रेंथ मानेंगे।
ये आप बोल सकते हो कि शायद थोड़ी स्ट्रेंथ लो हो रही है बुल की, क्योंकि अगर बुल की स्ट्रेंथ हाई होती तो ये एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल की एक ऐसी क्लोजिंग दे देते। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से अब मैं जो आपको डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दिखाने वाला हूं, उसको मद्देनजर रखते हुए कि बाहर के ये मैक्रो खराब हो रहे थे फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इस वजह से व्यू जो है बाय स्टॉक में अपसाइड का ही बना रहेगा और इंडेक्स में न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब ट्रेंड के साथ आप थोड़ा जा सकते हैं। अब बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है बॉन्ड यील्ड ने। इसका मतलब थोड़े जो सिग्नल आ रहे हैं कि जो लग रहा था ज़्यादा रेट कट होंगे, अब वो थोड़े कम लग रहे हैं लोगों को, इसलिए बॉन्ड यील्ड बढ़ा रहे हैं। ओके, इस वजह से थोड़ा डाउ चॉपीनेस दिखा सकता है, लेकिन इस बैकड्रॉप के बावजूद निफ्टी ने होल्ड किया फ्राइडे का सेशन, वो एक पॉजिटिव हमें इंडिकेशन दे रहा है। बॉन्ड यील्ड के अलावा डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स कामयाब नहीं हुआ अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज देने के लिए। इसने एक ट्राई किया लेकिन यहाँ से सेलिंग आके फिर से ये नीचे आ गया। ओके, सो एक थोड़ा कंफर्टिंग फैक्टर यहाँ पे है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा अगर वापस से फेल हो जाता है उसका ब्रेकआउट तो अगेन पॉजिटिव रुझान हो जाएंगे। ओके, अभी ऑयल की एक बार लास्ट बात करते हैं। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल साइडवेज में है। ओके, यहाँ से एक न्यूट्रल सिग्नल लिया आ रहा है। अब दोस्तों एक काउंटर फिनिक्स मिल जो डिस्कस किया था उसने अपना काम कर दिया है, इसने अपना टारगेट भी लगा दिया है। तो दोस्तों टारगेट डिसेंडिंग ट्रायंगल का निकलता है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, और ये ए टू बी पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब आप लगाओगे ब्रेकआउट के बाद तो आपको दिखाई देगा कि इसने अपना लेवल अचीव किया। लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद ये काउंटर ट्रेल भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो आप जैसे आपने सुनील का जो वीडियो देखा होगा उसके अंदर उन्होंने बताया ट्रेल कैसे करते हैं, आप वो वेबिनार भी देख सकते हैं, अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न वाइज टारगेट डेफिनेटली पूरा हो गया। ओके, और आपको ये सारे पैटर्न एक जगह सीखने हैं तो आप chartmojo.com पे देख सकते हैं जाके। ओके, अभी SBI का काउंटर जो दिया था उसके अंदर एक ट्रिगर लेवल आया। ओके, बाकी बैंकों ने अच्छा थोड़ा किया परफॉर्म, SBI अभी भी अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर बंद है। ओके, SBI में जो इंपॉर्टेंट लेवल पे हमें वॉच रखना है अब वो है 627, क्योंकि अब आप अगर ये स्क्वीज देखो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन एक छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है, इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो वन वे आना चाहिए। नीचे के साइड का लेवल 627 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए हमें। ओके, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो मेरे हिसाब से फिर ये थोड़ा वीक हो सकता है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। भारतीय एयरटेल की बात करें जो हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, भारतीय एयरटेल के अंदर स्प्रेड के थ्रू जाना चाहिए जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, और भारतीय एयरटेल ने भी एक अच्छा ब्रेक दिया है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे ही हो गई। हमारे ट्रिगर भी आए इसमें, लेकिन प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे आ गया। फॉर्चुनेटली इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा अभी वो रहेगा 1020 क्लोजिंग बेसिस पे, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। ओके, अदरवाइज थोड़ा चॉपीनेस हो सकता है। बाकी ये काउंटर के अंदर क्योंकि हमें पता है इसका बिहेवियर ऐसा ही होता है, ब्रेकआउट के टाइम ये थोड़ा साइडवेज दिखा सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट प्लेयर वो इसका बिजनेस इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं, वो इसका फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करके पहले ही वो सारी चीज़ें फैक्टर करके रखते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया बड़ा है, इंडस टावर के अंदर तेजी है, ओके, मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल भी कैच करना चाहिए थोड़ा अपसाइड मूव। और एक महिंद्रा लाइफ हमने डिस्कस किया था, इसकी बात करें तो इसने ट्रिगर दे दिया है। आने वाले सेशन में मैं इस पे ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा। एक जन ने हमसे सवाल पूछा था कमेंट सेशन में कि सर अगर ये ओवरहेड रेजिस्टेंस है, ओके, फॉर एग्जांपल ओवरहेड रेजिस्टेंस से मेरे को ध्यान आ रहा है एक और काउंटर जो हम डिस्कस कर रहे थे, और यस ओलेक्ट्रा। ओके, अभी ओवरहेड अगर रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है, ओके, अभी इस ओवरहेड रेजिस्टेंस के ऊपर ओलेक्ट्रा ने ट्राई कर दिया है, तो सर क्या हमारा अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ऊपर कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न बेस्ड टारगेट है, पैटर्न बेस्ड टारगेट ए और बी आपने पॉइंट मार्क कर लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये ड्रॉ लाइन को जब आप यहाँ प्लॉट करोगे समवेयर जब पैटर्न बेस्ड टारगेट आ जाते हैं, ओके, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरहेड रेजिस्टेंस क्लियर करने का ये मीनिंग नहीं कि आप अपना जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो जो कैंडल ने ओवरहेड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है वहाँ पे शिफ्ट कर दो।
पहले पैटर्न टारगेट कंप्लीट होने दो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा इसमें। अभी बढ़ते हैं दो काउंटर की ओर। नौकरी आ रहा है एफएनओ की तरफ से। ओके, दो ही काउंटर देखेंगे क्योंकि थोड़ा न्यूट्रल व्यू है, बॉन्ड यील्ड थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट बायस जो है वो पॉजिटिव साइड है स्टॉक के अंदर अभी भी। इस वजह से इन्फो एज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे नीचे से सपोर्ट मिलते हुए ऊपर आया, तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ। वॉल्यूम के साथ लास्ट सेशन के अंदर अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। ओके, अब मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 5310 लेवल के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, तो मेरे हिसाब से ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का टारगेट करना चाहिए। ओके, तो इस पे हम वॉच रखेंगे एफएनओ साइड। कैश मार्केट के साइड से ऊनो मिंडा आ रहा है रेडार पे, जिसने एक वेज पैटर्न बनाया है। ओके, एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, अगर हम आने वाले सेशन में देखते हैं कि 710 के ऊपर ऊनो मिंडा निकलता है 710, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी अपसाइड की मूव देखने मिल जाएगी ऑन दी ऊनो मिंडा काउंटर। ठीक है, तो कैश साइड में इस पे फोकस रखना चाहूँगा। आपने गौर किया होगा कि मैं जो काउंटर देता हूँ वो थोड़े ब्रेकआउट सून वाले काउंटर होते हैं, जिससे कि आप अच्छे से चार्ट स्टडी कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।